नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित भाग 1 अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.2। इसके पहले के सवाल मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 15 है। यदि ए बराबर आव्यूह में 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है तो ए स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात करो। इसको करने के लिए हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसमें मान रखेंगे तो मान मिलेगा हमें। तो सबसे पहले है हल लिखा हमने, क्योंकि हमें ए स्क्वायर -5a + 6i की गणना करनी है। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए का 2 बार 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसको 2 बार लिखेंगे हम 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 -5 a मतलब 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 + 6i मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दसों का भी होता है जी। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, रफ में ये इसका गुणा कर रहे हैं, दरवाजों में गुणा कर रहे हैं। किसका? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसका गुणा हम इसी में 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इसका गुणा कर रहे हैं हम। गुणा करने के लिए हम जानते थे इस पंक्तियों का इन स्तंभों से होता और ऐसे में लिखते थे हम। तो देखिएगा, 2 का 2 से करेंगे 4, धन लगाते थे। 0 का 2 से करेंगे 0, 1 का 1 से करेंगे 1। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2 0 0 0 का 1 से करेंगे 0 और 1 का ऋण 1 से करेंगे ऋण 1। इसका इससे 2 पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 2 1 2 3 0 0 और 1 0 0। यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 1 2 2 3 1 3। दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से 2 दूनी 4 1 का 2 से करेंगे 2 और 3 1 3। अब इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2 0 0 1 1 1 और 3 1 3 ऋण का था तो ऋण लगा दिया। अब आगे दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 2 1 2 1 3 3 और 3 0 0। आगे तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 का 2 से करेंगे 2, ऋण 1 का 2 से करेंगे ऋण 2 और 0 का 1 से करेंगे 0। ऐसे 1 का 0 से करेंगे 0, ऋण 1 का 1 से करेंगे ऋण 1 और 0 का 1 से करेंगे ऋण 1 से करेंगे 0। तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 1 1 1, ऋण का 3 से करेंगे ऋण 3 और 0 1 0। इसको और हल करते हैं हम। 4 और 1 5, ऋण 1 2, 3 2 5 और 4 9, ऋण 3 में से 1 ऋण 2, 3 और 2 5, ये 0 ये ऋण 1 और ऋण 2। इस टाइप से हमने इसका हल निकाला। हमें मिला 5 ऋण 1 2 9 ऋण 2 5 0 ऋण 1 ऋण 2। ऋण 5 के अंदर गुणा करेंगे 5 दूनी 10 5 0 0 5 1 5 5 दूनी 10 5 1 5 5 3 15 5 1 5 5 1 5 5 0 0। 6 का करेंगे यहाँ 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हम क्या करेंगे, इनको संगत अवयव को जोड़ घटा देंगे। कोटि समान दे रखी थी तो 5 पहला अवयव 5 था, ऋण दूसरा इसका पहला अवयव 10 है, ऋण का लगा दिया और इसका 6 है। आगे ऋण 1 ऋण 0 और धन 0। आगे 2 2 ऋण 5 धन 0। 9 ऋण 10 धन 0। ऋण 2 ऋण 5 धन 6। 5 ऋण 15 5 ऋण 15 और ये 0।
इधर 0 ऋण 5 और धन 0, ऋण 1 ऋण का धन 5 और यहाँ पर ये 0, ऋण 2 ऋण 0 धन 0, कोई दिक्कत नहीं, ऋण या धन 0 से कोई अंतर नहीं आता है। और ये इसका हो जाएगा धन 6। आगे हल करेंगे हम। 6 और 5 11 में 10 का 1 बचेगा, ये ऋण 1 है, ऋण 5 में 2 का ऋण 3 बचेंगे, 10 में से 9 का ऋण 1, ऋण 2 ऋण 5 ऋण 7, 6 का ऋण 1 बचा, 5 ऋण 15 में 5 घटाएंगे, ऋण 10 बचेंगे, ये ऋण 5, 5 में से 1 का 4, 6 में से 2 का 4। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने 15 को हल कर लिया। इसके आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16। यदि a बराबर दे रखा था, सिद्ध करना था a क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। हल लिखा हमने, हल लिख करके हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा। वो हमारे पास था a की घात 3 ऋण 6a की घात 2 धन 7a धन 2i। इस टाइप से था। क्या करेंगे हम, हमें 102 021 203 दिया है। पहले हम a की घात 3 निकालेंगे, फिर a की घात 2 निकालेंगे और इस व्यंजक में रख देंगे। रखने पर हल करने पर 0 हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये सबकी वैल्यू रख दे रहे हैं हम। a है, a कितना है हमारे पास 102 021 203, संपूर्ण घात 3 लगी है, ऋण 6। ये क्या है, a है, a वर्ग यानी वही 102 021 203 वर्ग लगा, धन 7 था। ये है हमारे पास 102 021 203, धन 2 था। ये 100 010 और हम कहते हैं 001। अब रफ में हम a क्यू निकालेंगे, a² निकालेंगे और यहाँ रखेंगे, फिर करेंगे। तो सबसे पहले हम a² निकाल रहे हैं, तो ये a इंटू a होता था। a क्या है हमारे पास 102 021 और 203 और ये फिर से वही 102 021 203। इस टाइप से है। पहले हम a² निकालेंगे, जो आएगा उस पर इसमें a का गुणा करेंगे तो वो a क्यू हो जाएगा। तो हम a² निकालने जा रहे हैं। हम जानते थे पंक्ति का स्तंभों से गुणा होता और ऐसे लिखते थे हम। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से 1 एकम 1 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से किया, दूसरे से करेंगे। 1 का 0 से 0, 0 का 2 से 0 और 2 का 0 से 0, फिर 1 का 2 से 2 और 0 का 1 से 0 और 2 का 3 से 6, धन लगा के। अब इसी टाइप से इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे से तीसरे से 0 का 1 से 0, 2 का 0 से 0, 1 का 2 से 2। अब पहली दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 0 का 0 से 0, 2 का 2 से 4 और 1 का 0 से 0। इसी टाइप से दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 0 हो जाएगा, जो 0 का 2 से 0, 2 का 1 से 2 और 1 का 3 से 3। अब तीसरी पंक्ति का इससे 2 एकम 2, 0 का 0 और 3 दूनी 6। यहाँ 2 0 0, 0 का 2 से करेंगे 0 और 3 का 0 से करेंगे 0। यहाँ 2 दूनी 4, 0 का 1 से करेंगे 0 और 3 3 का 9। हल करेंगे आगे, 4 और 1 5, 0 6 और 2 8। यहाँ 2
4 और 3 और 2 5, या 6 और 2 8, 0 9 और 4 13। इस टाइप से आया ए स्क्वायर का मान। अब ए क्यू निकालना है, तो हम जानते थे ए क्यू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मालूम है ए का मान हमारे पास 102 है, और इसका मान 021 और 203 है। ए स्क्वायर का मान अब भी निकाला हमने, 508 245 8013। इस टाइप से हम ए क्यू निकालेंगे। अब जब ए क्यू निकल जाएगा तो हम इस तरह मान रख लेंगे, ए क्यू का ए स्क्वायर का सबके मान रख देंगे और इसको हल कर लेंगे हम, तो हम 0 मिल जाएगा, तो सिद्ध हुआ सवाल कहलाएगा। गुणा करेंगे अब हम, ए क्यू बराबर, हम जानते हैं पंक्तियों का इन स्तंभों से होता है और ऐसे हम लिखते हैं, 1 का 5 से करेंगे 5, 0 का 2 से करेंगे 0, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से, 2 का 8 से करेंगे 16। इसी टाइप से पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ से 1 का 0 से करेंगे 0, 0 का 4 से करेंगे 0 धन लगा के, और 2 का 0 से करेंगे 0। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 1 का 8 से करेंगे 8, 0 का 5 से करेंगे 0, और 2 का 13 से करेंगे 13 दूनी 26। 1 का 8 से 8, 0 का 5 से 0, और 2 का 13 से 13 दूनी 26। यहाँ करेंगे दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ से 0 का 5 से करेंगे 0, 2 का 2 से करेंगे 4, और 1 का 8 से करेंगे 8, 0 का 0 से करेंगे तो 0, 2 का 4 से करेंगे 8, और 1 का 0 से करेंगे 0। अब 0 का 8 से करेंगे 0, 2 का 5 से करेंगे 10, और 1 का 13 से करेंगे 13। इसके बाद आगे चलते हैं हम, पहली तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे से तीसरे से, तो 2 का 5 से करेंगे 10 धन, 0 का 2 से करेंगे 0, 3 का 8 से करेंगे 24। यहाँ 2 का 0 से करेंगे 0, 0 का 4 से करेंगे 0, 3 का 0 से करेंगे 0, 2 का 8 से करेंगे 16, 0 का 5 से करेंगे 0, 3 का 13 से करेंगे 13 3 39। ऐसे करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे से तीसरे से, और ऐसे 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 लिखते हैं। अब बात करते हैं हम इनके जोड़ने घटाने की। तो ए क्यू बराबर 16 और 5 21, 0 और 26 और 8 34, 8 और 4 12, 8 और 10 और 13 23, 10 और 24 34, ये 0, और 8 9 और 6 15 को जाता है 1, 4 और 1 5 55। इस टाइप से हम ए क्यू का और ए स्क्वायर का मान निकाल लिए हैं। इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और रखने पर हमें फिर मान रख रहे हैं, थोड़ा देर खसका कर लिखते हैं अपन। ए क्यू का मान निकाला हमने 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55 -6। ए स्क्वायर का मान निकाला हमने 508 245 8013 धन 7 का अंदर गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, 7 7 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 7 3 21। 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 0 0 0 2 0
0.002। ये वही 21,034, 12,823, 34,055। ऋण 6 का गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 690, 6 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 48, 690, 13 13 सिंह 78। धन लगाया 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखेंगे संगत में जोड़ घटा लेंगे क्योंकि सबकी कोटि समान है। 21 ऋण 30 धन 7 धन 2। इसी टाइप से दूसरा अवयव 0 ऋण 0 धन 0 धन 0। फिर 34 और ऋण 48 धन 14 धन 0। ऐसे 12 ऋण 12 धन 0 धन 0। फिर 8 ऋण 24 धन 14 धन 2। फिर 23 ऋण 30 धन 7 धन 0। 34 ऋण 48 धन 14 धन 0। 0 धन 0 धन 0 धन 0। 55 ऋण 78 धन 21 धन 2। हल करेंगे हम 21 और 7 28 2 30, 30 में 30 का 0, जे वाला 0 है। इसको देखो 34 और 14 48 और ऋण 48 का 0 बचा। यहाँ पर ऋण 12 धन 12 0 बचा। यहाँ पर हम जानते हैं ये हमारे पास 24 था तो 14 2 16 और 8 24 और 24 का 0। इसके बाद 23 और 7 30, 30 में 30 का 0, जे 4 जोड़ने 48 में 48 का 0, ये 0। यहाँ करेंगे तो 1 और 2 3 और 5 8 78 हो जाएंगे जोड़ने पर, जे 78 में 78 का 0 बचा। और ये आप देखोगे आज 0 के बराबर है, बराबर आया RHS। इस प्रकार सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, बड़ा क्वेश्चन था लेकिन हमने किया है इसको। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 17, यदि a बराबर समथिंग बी आई बराबर समथिंग तो ए स्क्वायर बराबर के ऋण 2i हो तो k का मान ज्ञात करना है। हल लिखेंगे हम। हल लिख करके जो ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i दिया है उसको लिखा। ए का मान रखेंगे हम 3 ऋण 2 4 ऋण 2, चूँकि वर्ग है तो 2 बार लिख दिया। 3 ऋण 2 4 ऋण 2 के लिखा। ए का मान था हमारे पास 3 ऋण 2 4 ऋण 2 -2 आई तस्मा का भी 1 0 0 1, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का तो आई तस्मा का भी 2 क्रॉस 2 का लिखते हैं अपन। क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। गुणा जानते थे, पंक्ति का इन स्तंभों से होता और ऐसे लिखते थे हम। 3 का 3 से करेंगे 9, फिर इसका इससे करेंगे ऋण 8, 4 दूनी 8 ऋण के 8 हो जाएंगे। फिर 3 दूनी 6 ऋण 6 और 2 का 2 से धन 2 ऋण का धन 2 दूनी 4 हुआ। ये 4 तेरी 12, इसका ऐसे करेंगे ऋण 8। अब 4 दूनी 8 ऋण 8 और 2 दूनी 4 धन के 4 आएंगे। यहाँ पर करेंगे 3k - 2k 4k - 2k, ये था गुणा करेंगे 2 का तो ऋण 2 0 0 2। अगले पद में 9 में से 8 गए 1, ये ऋण 2 बचेंगे। 12 में से 8 गए 4, यहाँ ऋण 4 बचेंगे बराबर
इसको 3 के ऋण 2 लिखेंगे, इसको ऋण 2 के ऋण 0, इसको 4 के ऋण 0, इसको ऋण 2 के ऋण 2। हम देखा दोनों की कोटि समान, दोनों अवयव के बीच में बराबर लगा है, संगत एवं बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 के ऋण 2 बराबर 1, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। कहीं से भी हम के मान निकाल सकते हैं। ऋण 2 के ऋण 0 बराबर ऋण 2, कहीं से भी निकालेंगे, सब जगह से के का मान बराबर आएगा, जैसे ही आएगा। और भी एलिमेंट बराबर रख सकते थे हम। 3 के बराबर 1 धन 2, 3 के बराबर 3 के बराबर 3/3 यानी 1 आ जाएगा। इधर से भी 1 आना चाहिए। ऋण 2 के बराबर ऋण 2, के बराबर ऋण 2/2, काटेंगे तो के बराबर 1 आया। तो हमारा जो आंसर होगा के बराबर होगा। उत्तर की पुष्टि के लिए मैंने के मान 2 जगह निकाल के दिखाए। कहीं से भी आप के मान निकालोगे, यहाँ से या यहाँ से, आपको 1 ही मिलेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ये बराबर दिया था तथा आई कोटि 2 का एक तत्सम का अवयव है, तो सिद्ध करना था आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इसको हल करने के लिए हल लिखते हैं। यहाँ हम हल लिख करके हमने लिखा आई बराबर आई धन ए बराबर आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम जानते हैं कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल में सूत्र हम जानते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2। हम यह भी जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे हम इसको साइन थीटा बनाएंगे तो 2 tan थीटा बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा। देखिएगा, इन सूत्रों का यूज़ करेंगे हम, तब सवाल हल कर पाते। इसका करेंगे और इसका करेंगे हम थीटा को अल्फ़ा बाई 2 कह देंगे, थीटा बाई 2 को अल्फ़ा बाई 2 कह देंगे। आप देखेंगे आई हम जानते थे 1001 हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ए का जो मान है वो 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 0 है, बराबर आई क्या है हमारे पास 1001 माइनस ये क्या है हमारे पास 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 और 0। ये बड़े छोटे कोष्टक इसके अंदर बंद कर दिया मैंने। और यहाँ पर था हमारे पास कास अल्फ़ा का मान हम जे रख देंगे, कौन सा वाला, जे वाला, और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और साइन का रख देंगे जे वाला हम 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। चलो यहाँ देखने में दिक्कत जा रही है, फिर से इसको हम लिख देंगे थोड़ा इधर खसका आगे। आई हम जानते हैं 1001
तत्सम आयु 2x2 कोटि का। ए हमें दिया था 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 0 बराबर आई हम जानते हैं 1 0 0 1 माइनस है अभी वही हमारा 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 0। इसके बाद बड़ा कोष्ठक जी आव्यूह के अंदर था जी, cos अल्फ़ा का मान जी रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन तो साइन का मान रखेंगे हम 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इधर पर साइन अल्फ़ा का मान रखेंगे हम 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और कॉस का रखेंगे हम 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब ये क्या किया मैंने, ए का मान रख दिया, आई का रख दिया और इसके जो मान सूत्र जानते थे वो सूत्र लिख दिए हमने। क्यों कर रहे हैं हम, ताकि इसको हम सरल कर पाएँ, सिद्ध कर पाएँ। यदि हम ये साइन कास्ट और टेन इनसे ही करते तो करने में काफ़ी दिक्कत जाती है। हमने सब जगह देखो टेन अल्फ़ा के रूप में इसको चेंज कर लिया हमने। अब मानेंगे, इधर तो ये रब बातें थी, माना टेन अल्फ़ा बटे 2 बराबर कुछ भी मान सकते हैं अपन, ABCD कुछ भी मान सकते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ P मान लिया। क्या मान लिया? P। तो देखिएगा इसको लिखेंगे हम 1 0 0 1 प्लस 0 ये माइनस P, ये P, ये 0, यहाँ पर 1 0 0 1, यहाँ पर 0 माइनस P P 0 और इसको करेंगे हम 1 माइनस P स्क्वायर बटे 1 प्लस P स्क्वायर माइनस 2P बटे 1 प्लस P स्क्वायर और ये 2P बटे 1 प्लस P स्क्वायर और 1 माइनस P स्क्वायर 1 प्लस P स्क्वायर। आगे चलेंगे, इनको जोड़ेंगे 1, ये माइनस P, ये P, इन दोनों को P और इसको जोड़ा तो 1 बराबर इसको करेंगे हम, इस वाले को हल करेंगे 1 माइनस 0 1, ये प्लस P हो जाएगा, ये P माइनस P हो जाएगा, यूँ करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था 1 माइनस P स्क्वायर बटे 1 प्लस P स्क्वायर माइनस 2P बटे 1 प्लस P स्क्वायर और ये था 2P बटे 1 प्लस P स्क्वायर और ये 1 माइनस P स्क्वायर बटे 1 प्लस P स्क्वायर। लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड भी ऐसे ही आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम, इनका गुणा करेंगे, इन राशियों को इनसे गुणा होता था और ऐसे में लिखते थे हम। मैं गुणा रफ में कर रहा हूँ, इधर गुणा इधर करूँगा मैं रफ में। क्या था 1P माइनस P1 का गुणा करना है हमें 1 माइनस P स्क्वायर 1 प्लस P स्क्वायर माइनस 2P बटे 1 प्लस P स्क्वायर 2P बटे 1 प्लस P स्क्वायर और 1 माइनस P स्क्वायर और 1 प्लस P स्क्वायर। गुणा करेंगे इन राशियों का, इनसे करते थे, ऐसे में लिखते थे हम। तो देखिए 1 का इससे करेंगे तो 1 माइनस P स्क्वायर बटे 1 प्लस P स्क्वायर, P का इससे करेंगे तो 2P स्क्वायर बटे 1P स्क्वायर। आप इसका इससे करेंगे तो माइनस 2P बटे 1P स्क्वायर और इसका इससे करेंगे हम तो P माइनस PQ बटे 1 प्लस P स्क्वायर।
हम इसका इससे करेंगे तो माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू, क्योंकि ऋण पी का गुणा कर रहा है माइनस पी, और माइनस पी क्यू बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, धनला 1 का इससे करेंगे। अब अभी क्या किया हमने, इन राशियों का इनसे किया तो ये मिला। देखिएगा 1 का करेंगे इससे तो 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर है, धन लगाया, फिर पी का इससे करेंगे 2 पी स्क्वायर बटे 1 पी स्क्वायर हो गया। अब इसका इससे करेंगे तो ये मिलेगा माइनस वाला, और ये इसका करेंगे तो पी और माइनस पी क्यू बटे 1 प्लस पी स्क्वायर। अब माइनस पी का इससे करेंगे तो माइनस पी और पी क्यू बटे 1 प्लस पी स्क्वायर। अब 1 का करेंगे इससे तो 2p बटे 1 प्लस पी स्क्वायर। ऐसे माइनस पी का इससे करेंगे तो प्लस का 2p स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, और 1 का इससे करेंगे तो 1 ऋण पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर। रफ में इसको हल करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, क्या निकलता वो लिखेंगे हम। तो हम देख रहे हैं, यहाँ रफ करके बता रहा हूँ मैं आपको। इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर, हर समान ऊपर वाली संख्या 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये 1 प्लस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर बचेगा, हल करने पर 1 आ जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं, ये हल करने पर 1 आया शुरू वाला पद है। फिर दूसरा पद देखते हैं, इसको देखते हैं अपन। माइनस 2p बटे 1 प्लस पी स्क्वायर है, धन p माइनस पी क्यू बटे 1 प्लस पी स्क्वायर। लघुत्तम आया 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस p माइनस पी क्यू, तो ये बचेगा माइनस पी क्यू बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस पी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर बचेगा, बटे में 1 प्लस पी स्क्वायर था, इसी कट जाएंगे तो माइनस पी आ जाएगा, इसका मान आ जाता माइनस पी। ऐसे ही इसको करेंगे हम, इसको हल करेंगे रफ में, इस वाली बात को करेंगे हल रफ में, तो लघुत्तम तो आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर, लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर, और ये क्या बचेगा माइनस पी प्लस पी क्यू प्लस 2p। ये माइनस पी प्लस पी क्यू प्लस 2p में पी का पी बचेगा, तो ये p प्लस पी क्यू बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, पी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, और जे कैंसिल हो जाएगा तो p आ जाएगा इसका मान। और डेफिनेटली इसको हल करेंगे हम, तो इसका मान क्या होगा, देखिए 1 प्लस पी स्क्वायर एलसीएम आएगा, और 2p में से 2p वर्ग में पी वर्ग का 1 धन पी वर्ग, और बटे में 1 धन पी वर्ग था, जे 1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 1 माइनस p1 बराबर जे आया 1 माइनस p1। देखिएगा हमने इन दोनों को लेके चला और दोनों पद बराबर आ गए हैं, हैंस प्रूव्ड। और चाहो तो आप इनके मान लौटा सकते हो, p का जो मान माना था वो आप लौटा भी सकते हो। लौटाओगे तो 1 माइनस p का मान माना था हमने 10 अल्फा बाई 2, ये 10 अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ 1 था बराबर 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 1 था। इस प्रकार से हुआ। थोड़ा सा 11th की बात ज़्यादा लगी इसमें, और गणना ज़्यादा है, इजी है क्वेश्चन, रब बहुत सारी बात है इसमें।